हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने ना कंपैरेटिव स्टेटमेंट खत्म कर लिया था टॉपिक। अब वो कॉमन साइज स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा, ये एनालिसिस के बहुत सिंपल टूल है। चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट देख लो, करा क्या है हमने, सिर्फ डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करा और परसेंटेज में डिफरेंस कैलकुलेट करा। और वो आज भी कुछ ऐसा ही करेंगे, बहुत सिंपल है। ये टूल भी एनालिसिस का बहुत आसान है जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, कॉमन साइज। असली मायने में बेटा ये बुक कल से शुरू होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स टूल आना कल से शुरू होगा। एनालिसिस के थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। कल जो चैप्टर शुरू होगा अकाउंटिंग रेशियोज, कुछ नहीं, बस 135 36 इलस्ट्रेशन है। समझ सकते हो, अब तो बनेगा ही, कुछ ना कुछ तो लेवल बनेगा ही, ऐसे थोड़ी पूरी बुक उड़ा देंगे। चलो खैर, पहले मेरे साथ साथ एक थियोरेटिकल कंसेप्ट लिखो। शायद कंसेप्ट नंबर हमारा 56 होगा, 56 पता नहीं 55। लिखना शुरू करो। एक सेकंड। बाबू लिखते जाओ फटाफट से। बाबू, ये कंसेप्ट नंबर 56 है, लिख लेना एक बार। कंसेप्ट नंबर 56, ये कंसेप्ट है हमारा 56। बाबू फटाफट से नोट डाउन करना। बेटा, सामने देखना। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। बेटा, हर एक एलिमेंट पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पूरी बैलेंस शीट का, पूरे एसपीएल का एक कॉमन बेस के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। उसके कॉमन बेस के हिसाब से परसेंटेज निकाल के प्रेजेंट करेंगे। बैलेंस शीट के लिए वो कॉमन बेस क्या होगा, वो होगा चाहे कह लो टोटल ऑफ बैलेंस शीट, चाहे कह लो टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, चाहे कह लो टोटल ऑफ एसेट साइड। जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वही एसेट साइड का टोटल है, वही बैलेंस शीट टोटल है, कुछ ही कह लो। और एसपीएल के लिए दैट कॉमन बेसिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक क्वेश्चन कर देता हूँ, 100% क्लैरिटी आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूँ। बाबू मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट डाउन करना, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर। मुझे दो एग्जाम्पल आज करने हैं अभी यहाँ पर बाबू, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बनी रहे आपकी।
फटाफट से नोट डाउन करना, क्वेश्चन नोट डाउन करो। तो और कहते हैं प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। सामने देखना, कॉमन साइज स्टेटमेंट मुझे प्रिपेयर करनी है बेटा। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में मैं पहले प्रीवियस ईयर फिगर लिखता था, फिर करंट ईयर फिगर लिखता था, यहाँ भी यही करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो यही है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब आपको सेम क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, जबकि आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ बेटा, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। बस चेंज क्या होगा, थोड़ा सा ये समझो बेटा। यहाँ पर हम लिखेंगे एब्सोल्यूट फिगर्स। एब्सोल्यूट फिगर्स मतलब नंबर्स में फिगर, और बेटा सबसे पहले लिख देंगे प्रीवियस ईयर का नाम 31 मार्च 2023 और फिर 31 मार्च 2024। ठीक है जी। मुझे एक बार फिगर बता दो, शेयर होल्डर फंड 4 लाख, ये शायद 5 लाख था, फिर 1,60,000 था और 240 था। यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख शायद। और लाइबिलिटी साइड का टोटल आया हुआ था प्रीवियस ईयर का 8 लाख, करंट ईयर का 10 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करंट ईयर में 7 लाख थे, प्रीवियस ईयर में शायद 560, और फिर ये 240 और 3 लाख। लोग उत्तर बेटा एब्सोल्यूट फिगर्स लिख दी। मैं एक तरफ देखना सर, यहां लिखूंगा मैं, 2 कॉलम बनाऊंगा, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। सर कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है, हर एलिमेंट को, हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सप्रेस करना एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो कॉमन बेस है बेटा बैलेंस शीट का टोटल। अगर मैं बेटा एसपीएल बना रहा होता तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द कॉमन बेस। वो हर इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रेजेंट करना है एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। मतलब 4 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। बाबू मैं ये पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिख रहा हूं, फिर करंट ईयर की फिगर लिख रहा हूं। 4 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100% मतलब 50%। 160 अपॉन 10, 240 अपॉन 10। ठीक है, हर फिगर को रिप्रेजेंट करना है। 8 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 ये भी लिखना है, ठीक है ना। सेम वे 3 लाख अपॉन 10 लाख, 2 लाख अपॉन 10 लाख, 560 अपॉन 8 लाख, 240 अपॉन 8 लाख, ये तो खैर है ही 100%। 7 लाख अपॉन 10 लाख, 3 लाख अपॉन 10 लाख, खत्म। ये था कॉमन साइज। हर एलिमेंट को प्रेजेंट कर दिया एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस, एंड दैट कॉमन बेस फॉर द बैलेंस शीट इज टोटल ऑफ बैलेंस शीट, या टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, या टोटल ऑफ एसेट साइड। तीनों ही बातें सेम है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 8 इलस्ट्रेशन है इस पर बेस्ड, और एक रेवेन्यू मतलब एसपीएल का भी क्वेश्चन कर दो तो आपको फिर 100% क्लैरिटी आ जाएगी। सर क्वेश्चन खत्म, समझ में आया कितना थका हुआ है। कंपैरेटिव और कॉमन साइज 4 नंबर का पेपर में आता है, दोनों में चॉइस आती है, चाहे कंपैरेटिव का क्वेश्चन कर दो चाहे कॉमन साइज का, आपकी इच्छा, दोनों ही टुच्चे हैं। ठीक है जी, समझ में बात? ये ज़्यादा टुच्चा है? नहीं यार, उसमें भी क्या था, चेंज तो निकाल रहे थे माइनस करके, कुछ था ही नहीं यार। आपकी इच्छा, वो तो खैर आपकी इच्छा है, वो आप अपने हिसाब से देखो। आओ एक क्वेश्चन एसपीएल पर भी लिख लेते हैं बेटा, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट डाउन करें।
अच्छा, वैसे आपको लग रहा होगा कि इससे एनालिसिस क्या करेंगे। सर एनालिसिस क्या होता है, लोग कैसे एनालिसिस करते हैं इसका, कि पहले मेरे पास जो फिक्स्ड एसेट्स थी वो बैलेंस शीट का 70% है, करंट ईयर में कहाँ पहुंच चुकी हैं, फिलहाल मेरे एग्जांपल में 70% ही रही हैं, ठीक है ना। लोग सिंपल सिंपल एनालिसिस करते हैं, मान लो बेटा करंट ईयर में 90% पहुंच चुकी हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ओवर डिपेंडेंसी है एक ही एसेट के ऊपर। भगवान ना करे अगर इन एसेट्स के साथ कुछ बिगड़ जाए तो ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म, 90% पैसा पूरी बैलेंस शीट का एक ही तरीके के एसेट में इन्वेस्टेड है। तो समझ में आ रहा है, सिंपल टूल ऑफ एनालिसिस है, पर टूल ऑफ एनालिसिस है, एनालिसिस इनसे भी होता है, ठीक है ना। देखो आप कॉम्प्लेक्स तो तब पढ़ोगे ना बाबू जब सिंपल में एक्सपर्ट हो जाओगे, आज सिंपल तो पढ़ो पहले, ठीक है। चलो खैर, नोट डाउन करते रहो मेरे साथ साथ एसपीएल। लो बेटा क्वेश्चन नोट डाउन करना फटाफट से। बेटा कैसे करना है क्वेश्चन, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कर रहे थे, जैसे बेटा मैंने अभी कॉमन साइंस में बैलेंस शीट में किया, पहले बेटा प्रीवियस ईयर की ही फिगर्स लिखी जाती हैं, देन करंट ईयर की। बेटा आप सॉल्यूशन में बिल्कुल अलग से दोबारा बनाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन मत करने बैठ जाना बेटा। मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले एब्सोल्यूट फिगर्स, पहले फिगर्स बेटा प्रीवियस ईयर की लिखूंगा 2022-23, और फिर करंट ईयर 2023-24। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्रीवियस ईयर का मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बताना, प्रीवियस 16,000, फिर ये 8,000 था शायद, फिर ये शायद 20,000 था, ऐसे ही था। करंट ईयर में देखना 30-20-10, है मैंने कुछ गलत किया क्या, कहाँ पर, ये 36 था,
नहीं नहीं, वहां गलती करी होगी मैंने। अगर फिगर्स यही थी तो ये सब कुछ ठीक है। अगर फिगर सही है तो मैंने वहां गलती कर दी है। ये बिल्कुल ठीक है। ये 44 ही था ना, ये फिगर सेम थी ना, तो फिर वहां गलती हुई है बेटा। यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है। फिर मैंने गलती से ना 80,000 में से 44 माइनस कर दिए, ठीक है ना। और आप भी बाबू बड़े अच्छे कॉपी कैट हो, कॉपी करके बैठ गए और यहाँ गलती बता रहे मेरी। खुद नहीं देख रहे क्या करा हुआ मैंने पहले। चलो खैर, सामने देखना। अब आप उस सोल्यूशन पे ध्यान दो, छोड़ दो उसको, क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। मेरी तरफ देखना बेटा। अभी जब मैं बैलेंस शीट लिख रहा था तो मैंने लिखा था परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, या लिखूंगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा पूरे एसपीएल के लिए द कॉमन बेसिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बच्चे को ना हमेशा पूरी जिंदगी में तो रहता है कि इसका बेस टोटल रेवेन्यू है। नहीं है, बेस क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। वहां टोटल ऑफ बैलेंस शीट है, यहाँ टोटल रेवेन्यू नहीं है। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द कॉमन बेस, ठीक है ना। हर आइटम को, हर इंडिविजुअल एलिमेंट को इसके हिसाब से ही रिप्रेजेंट करूंगा। पहले बेटा प्रीवियस ईयर की फिगर्स और देन बेटा करंट ईयर की फिगर्स। सामने देखना बाबू, 80,000 बेस भी क्या है? यही है, अपॉन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब 100%। 20 अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100% 25%। समझदार को इशारा काफी। क्या टोटल रेवेन्यू हमेशा 100% से ज्यादा आता होगा? बिल्कुल। 1 लाख अपॉन 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100% मतलब 125%। और चाहो तो ये टोटल भी लिख सकते थे बाबू। 16 अपॉन 80, 8 अपॉन 80, 20 अपॉन 80, 44 अपॉन 80, 56 अपॉन 80, कितना बैठेगा? 70%। देन 35, देन 35। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से समझ में आ रही है बात? सेम वे बेटा 1 लाख अपॉन 1 लाख अपॉन 100, 10,000 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100%, 110 अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100%, 30 अपॉन 20 अपॉन 10,000 अपॉन 60,000 अपॉन 1 लाख, 50,000 अपॉन 1 लाख। डन। Here the common basis revenue from operations, ठीक है जी। और बेटा वहां पर क्या था? टोटल ऑफ बैलेंस शीट। बस इतना ही सिंपल टूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 9 है। 9 हो जाएगा अगर ढंग से देखोगे तो, 8 तक तो 100% हो जाएंगे। 9 में कोई प्रॉब्लम आई तो कल देखेंगे, ठीक है जी। कल मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। सर अब छुट्टी का स्कोप नहीं है। अगर कल छुट्टी करी, आप खुद जिम्मेदार हो बेटा इस बुक को बर्बाद करने के लिए। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ बाबू। मेरे परसेंटेज आ जाता है 80, तो उससे क्लियर पता लगता है ना कि 1 लाख रुपए रेवेन्यू है और उसमें से 80% का सिर्फ इकलौता एक ही खर्चा है। किस खर्चे को कम करो किसी भी एक्सटेंट तक, इसे कम करने की कोशिश करो अगर बिजनेस में प्रॉफिट देखना है तो आपको। तो ऐसे हम एनालिसिस करते हैं इन टूल से, ठीक है जी। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।